नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 13 और 14 मार्च को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान मुतवक्का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने NIT श्रीनगर में लड़कियों के नए हॉस्टल का किया इफ्तिताह। मरहूम शेख नज़ीर की 9वीं बरसी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने किया शानदार खराज अकीदत पेश। पानी की बिलों में हद से ज्यादा इजाफा, अवाम के साथ जालिमाना रवैया, PDP का इजहारी तशवीश। हुकूमत की तरफ से फोन कॉल्स और मैसेजेस को रिकॉर्ड करने की खबर बेबुनियाद जराया। दफा 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल बदल गई। कश्मीर अब स्विट्जरलैंड से कम नहीं, नितीश परमार। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर सरमाई तातीलात बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा, नाज़िम तालीम कश्मीर। पुलिस सरबराह RR स्वैन का आज का अवामी दरबार मुलतवी, पुलिस तर्जमान की इतला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हिंदुस्तानी इतिहाद में खलल डालने की कोशिश, आम आदमी पार्टी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीमों ने कई रियासतों का दौरा करके इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का टीम 11 और 12 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा ताकि इंतखाबात की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। कहा जाता है कि कमीशन जम्मू कश्मीर से वापसी के फौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। याद रहे, 2019 के 7 मरहलों वाले लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 10 मार्च को किया गया था, जबकि 2014 के 9 मरहलों वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने NIT श्रीनगर में लड़कियों के नए हॉस्टल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि यह सहूलियत हमारी बेटियों के लिए वक्फ है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने सनत के तकाजों को पूरा करने के लिए खुसूसी अफरादी कुव्वत तैयार करने पर जोर दिया, जो मकामी चैलेंजेस को हल करने के काबिल हों। LG ने कहा कि NIT जैसे इदारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि नई नस्ल की इख्तराआत पैदा की जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमा को पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी मरहूम शेख नजीर अहमद को उनकी 9वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खलूस, यकीन, इस्तिकामत और वफादारी जैसी खूबियां जो कि दौर हाजिर के सियासतदानों में नायाब है, नजीर साहब की जाती जिंदगी और सियासत का सांचा बना। अपने उसूलों और अकायद पर समझौता न करते हुए जो उन्हें शेख साहब से विरासत में मिला था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मरहूम नजीर साहब पार्टी के तमाम कारकुनों के लिए एक जाने पहचाने शख्स थे। PDP ने अपने एक बयान में पानी की बिलों में हद से ज्यादा इजाफे को लेकर अपनी गहरी नाराजगी का इजहार करते हुए उसे जालिमाना करार दिया। पार्टी के एक तर्जमान ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि यह इकदाम गरीब अवाम पर मुतल्लिका PHE महकमे के जरिए भारी बिलों का बोझ डालकर उनके तई मुकम्मल बेहिसी को जाहिर करता है और अपनी गलतियों की बजाय मुतल्लिका हुकाम सालाना अदायगी में ताखीर का जिम्मेदार अवाम को ठहरा रहे हैं, जो महकमे की नाअहली को जाहिर करता है। आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म खबरों के इस्तेमाल का बुनियादी जरिया बन चुके हैं, वही इस प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात और जाली खबरें तेजी से फैल रही हैं। इधर कई दिनों से व्हाट्सएप पर एक पैगाम गर्दिश कर रहा है जिसमें दावा किया गया है कि हुकूमत आम शहरियों की जाती काले रिकॉर्ड करने और उनकी सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नजर रखने का मंसूबा बना रही है। पैगाम में यह भी तजवीज किया गया है कि व्हाट्सएप कॉल मॉनिटरिंग की निशानदेही करने के लिए ट्रिपल टेक्स्ट नाफिज करेगा। जब पी न्यूज़ ने इस इतला की जांच की तो मालूम हुआ कि सरकार के पास इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा अवाम को इन मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं और नहीं परेशान होना चाहिए। ताहम ऐसी खबरों और पोस्ट करने से परहेज करना चाहे जिसके बारे में सरकार ने पहले ही मना किया है। मरकजी वजीर ममलिकत नितीश परमार ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद
जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदल गई है, ताहम रुकावटें दूर हो गई हैं। अब लोग बगैर किसी खौफ के यहाँ आ रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खेलों का मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर खेल अनुराग ठाकुर की कोशिशों से ये ख्वाब पूरा हो रहा है। परमार ने कहा कि कश्मीर मौसम सरमा के खेलों के लिए स्विट्जरलैंड की जगह ले रहा है। नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर तसदुक हुसैन मीर ने कहा कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों में सरमाई तातीलात को बढ़ाने से मुतलिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा की जानिब से 1 मार्च से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के मद्देनजर अगर बर्फबारी हुई और ऐसा लगा कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो उस हिसाब से ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह आरिफ रसूल का आज का अवामी शिकायत अजाला प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर का अवामी शिकायत के अजाले का प्रोग्राम जो आज शनिचरवार यानी 24 फरवरी 2024 को मुनक्किद होने था अब नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले प्रोग्राम के बारे में मकाम, तारीख और वक्त के बारे में आम लोगों को मुतल्ला किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया इत्तेहाद को कमजोर बनाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक अहम पेशरफ्त के बाद जहां कई रियासतों में सीटों की तकसीम के बाद इंडिया इत्तेहाद को फायदा और बीजेपी को नुकसान होने का इम्कान है, वही इस पेशरफ्त ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। अब बीजेपी इंडिया इत्तेहाद को तोड़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करना चाहती है और साथ ही ईडी की जानिब से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात की खबर नहीं है कि उनका पाला इस बार अरविंद केजरीवाल जी से पड़ा है। ये 2 साल से चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करें। 1000 से ज्यादा रेड्स पड़े आज तक, सीबीआई के कई सारे पूछताछ हो गए, 9 घंटे का सवाल जवाब का पूछताछ चला, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास इनको एक सिंगल पेनी का सबूत नहीं मिला। जो ये पूरे देश में शराब घोटाला कर रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हैं उस चीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनके नीचे से इनका तख्त, इनकी कुर्सी निकल रही है। अब जो ही इनको पता चला कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग फाइनल होने जा रहा है और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा और हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इंडिया अलायंस हमने अपने मफाद के लिए नहीं बनाया है। इंडिया अलायंस हमने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया है। इंडिया अलायंस अगर बना है तो वो इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए बना है। लिहाजा हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग सोर्सेस के जरिए कल से हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस देश में, उनके पास मैसेज आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस से हट जाएंगे तो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वरना अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस को स्ट्रांग करेंगे, कांग्रेस के साथ अलायंस में सीट शेयरिंग में डिफरेंट स्टेट्स में सीट शेयरिंग करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारा ये खबरनामा पसंद आया होगा तो पी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।